अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं जिसके डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है मेडिसिन एनसाइक्लोपीडिया। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये मेडिसिन एनसाइक्लोपीडिया जो इसका नेम है बेसिकली क्या शो कर रहा है। जैसे कि हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है, लास्ट टाइम हम जो सिस्टम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था स्टूडेंट परफॉर्मेंस एवेल्युएशन सिस्टम, तो वो उसके नेम से डिफाइन हो रहा था कि किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने का सिस्टम है, समझ आ रहा था। तो ये सिस्टम अपने अपने नाम से हमें क्या शो करवा रहा है? बेसिकली ये सिस्टम अपने नाम से हमें शो करवा रहा है कि ये मेडिसिन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इस पूरे सिस्टम का जो बेसिक मकसद है वो सिर्फ यही है कि ये मेडिसिन की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करने वाला है। अच्छा, ये सिस्टम नहायत ही आसान तरीन सिस्टम है क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बेस्ड है डेटाबेस की। इसमें जो वर्क है ना मोस्टली वो यही है कि आपने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और यूज़र ने आके वो इंफॉर्मेशन व्यू करनी है। और जब भी कोई भी इंसान अगर आपसे आकर कोई इस सिस्टम के बारे में क्वेश्चन कर सकता है तो उसके पहले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 2-3 क्वेश्चन यही होते हैं कि एक तो आप अपने सिस्टम का पर्पस बता दें हमें कि आपके सिस्टम का पर्पस क्या है, और दूसरा आप अपने सिस्टम का हमें स्कोप बता दें। तो पर्पस में यही है कि ये सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा मेडिसिन की, और उसको यूज़ कौन-कौन कर सकता है? उस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर्स जो कि मेडिसिन की देखने के लिए उसको यूज़ कर सकते। उस सिस्टम को यूज़ कर सकता है कोई पेशेंट जो अपनी मेडिसिन ले रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए उसे यूज़ कर सकता है। कोई रिसर्चर यूज़ कर सकता है जो मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करे। तो डिफरेंट किस्म के यूज़र्स हों जो इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है? क्योंकि मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन उन्हें एक बेनिफिट दे रही है उनकी लाइफ में, वो अभी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं सिस्टम से। तो ये बेसिक ओवरऑल इसका स्कोप हो जाएगा। ठीक है? कि ये इसके पर्पस है और यही इसका स्कोप है कि इन्फॉर्मेशन जो हम ऐड करेंगे वो हम सही यूजर्स तक पहुंचा सकें ताकि वो अपनी ज़िंदगी की लाइफ को इम्प्रूव कर सके। अच्छा, अब इस सिस्टम के जो डायग्राम्स हैं, जैसे कि कोई भी सिस्टम है वो सबसे पहले तो हम यूज़ केस डायग्राम को ही देखते हैं क्योंकि यूज़ केस डायग्राम में हमें एक्टर्स जो होते हैं वो डिफाइन हो जाता है। तो इसकी भी हम सबसे पहले यूज़ केस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। यूज़ केस डायग्राम स्क्रीन पे हमारे सामने है। अब इसमें सबसे पहले तो देखिए 2 ही यूज़र हैं, ठीक है? एक तो एडमिन होगा, वो कोई भी हो सकता है जो ऐड करेगा, और दूसरा यूज़र होगा, जो कि उस सिस्टम को जाकर एक्सेस करेगा और व्यू करेगा। अब हम देखते हैं कि एडमिन क्या-क्या काम जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है। सबसे पहले तो एडमिन लॉगिन करेगा, ठीक है? अच्छा, अब ये जो इसकी तरतीब है ना यूज़ केसेस की, ये उलट-पुलट है, मतलब आगे-पीछे है। तो वो इस वजह से है क्योंकि यूज़ केस डायग्राम में हम ये चीज़ें नहीं देखते होते कि इसकी स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस बताना है। यूज़ केस डायग्राम सिर्फ आपको एक्टर के यूज़ केसेस के बारे में बताएगी और ये बताएगी कि कितने एक्टर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। बाकी जो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें देखते हैं वो हम या तो सीक्वेंस डायग्राम में देख सकते हैं, एक्टिविटी डायग्राम होती है उसके लिए, डीएफडी की डायग्राम होती है। तो वो बहुत सारी डायग्राम्स हैं जिसमें हम सीक्वेंस वाइज़ या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लेकर चलते हैं। तो इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एडमिन कौन-कौन से एक्शन परफ़ॉर्म करे। अच्छा, सबसे पहले एडमिन आएगा और वो आकर लॉगिन करेगा, ठीक है? अब जब वो लॉगिन कर लेगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा, लॉगिन के क्रेडेंशियल अपनी मतलब वेरीफाई कर लेगा आइडेंटिटी, तो उसके बाद वो क्या करेगा, कैटेगराइज़ करेगा मेडिसिन, ठीक है? अब मेडिसिन को कैटेगराइज़ करना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी मेडिसिन आप ऐड कर रहे हो, अगर आपने उसकी कैटेगरी डिफाइन नहीं की, जैसे वो डिप्रेशन के लिए है या मेडिसिन, या पेन किलर की मेडिसिन है, या किस किस्म की मेडिसिन है, तो फिर यूज़र के लिए वो इन्फॉर्मेशन इतनी यूज़फुल नहीं होगी ना। यूज़र अपनी कैटेगरी की बेस के ऊपर जल्दी से किसी भी मेडिसिन को एक्सेस करके व्यू कर सके, तो यही हमारे सिस्टम का मतलब होता है कि हमारा सिस्टम ऑप्टिमाइज़ हो। तो इसलिए हम मेडिसिन को कैटेगराइज़ करेंगे यहाँ पे इस सिस्टम में। उसके बाद हम मेडिसिन को मैनेज करेंगे। अब मैनेज में क्या-क्या आ जाता है? मैनेज में हमारा ऐड करना भी आ जाता है, अपडेट करना आ जाता है, डिलीट करना आ जाता है। मतलब ओवरऑल सारे ऑपरेशन जो होते हैं ना वो मैनेज में आ जाते हैं। तो एडमिन जो है वो मेडिसिन को ऐड, अपडेट, डिलीट भी कर सकता है। वो तीनों चीज़ें परफ़ॉर्म करेगा और मेडिसिन जब ऐड कर रहा होगा तो वहाँ पे वो कैटेगरी भी उसकी चूज़ करेगा उसी फॉर्म के अंदर। अब वो कैटेगरी कैसे चूज़ करेगा, वो ज़ाहिर बात है इनका फ़ॉरेन की का रिलेशनशिप होगा। वो हम फर्दर नेक्स्ट डायग्राम्स जो हमारी है उनमें देखेंगे कि फ़ॉरेन की कहाँ आ रही है और किस तरीके से यूज़ होगी। उसके बाद एडमिन एक और काम परफ़ॉर्म करेगा जिसे कहेंगे रिव्यू फीडबैक। किसी भी इंसान का कोई फीडबैक है तो उसको रिव्यू देगा, ठीक है? अच्छा, अब इसमें जो दूसरा यूज़र है, मतलब कि हमारे पास, अच्छा, यूज़र जो टर्म है ना वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? यूज़र किसी भी इंसान के लिए यूज़ हो सकता है जो कि आपके सिस्टम को आके यूज़ कर रहा है।
अब वो एडमिन भी हो सकता है, यहाँ पे एडमिन को भी यूज़र कह सकते हैं, लेकिन हमने उसके लिए एक अलग टर्म बताई है और उसी को हम यूज़ करें। लेकिन यूज़र में सारी कैटेगरीज़ आती है, कस्टमर आता है, डॉक्टर, पेशेंट या कोई भी इंसान जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है, हम उसे यूज़र कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यूज़र है वो आकर सिस्टम को व्यू करने वाला है। तो सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, सबसे पहले तो वो सर्च करेगा मेडिसिन, ठीक है? एक सर्च की फंक्शनैलिटी होगी आपके सिस्टम में और सर्च की फंक्शनैलिटी ऐड करना इतना मुश्किल नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो कोडिंग में डालने होते हैं, ताकि जिससे आप जो जो कोई भी इंसान आके कीवर्ड सर्च करे तो वो कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी अगर आपने प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ ऐड की हुई है तो वो आपके सामने शो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद एक्सेस करेगा डिटेल को, जो भी उसने सर्च किया मेडिसिन के बारे में, उसके बारे में जो भी उसको डिटेल मिली है, वो उसको एक्सेस करेगा, व्यू करेगा। उसके बाद उसके बारे में वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है और फीडबैक भी दे सकता है कि मैंने ये मेडिसिन यूज़ की है, तो आया जो आप बता रहे हैं इस मेडिसिन के बारे में या जो डिटेल इस वेबसाइट पे दी हुई है इस मेडिसिन के बारे में, वो बिल्कुल वैसी ही है डिटेल, वो वाक़ई उतनी ही इफ़ेक्टिव है या नहीं? तो वो अपना फीडबैक दे सकता है यहाँ पे और ये वही फीडबैक होगा जिसका यहाँ पे जो एडमिन है वो रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये हो गई हमारी यूज़ केस डायग्राम। अच्छा, कोई भी एक बार हम यूज़ केस डायग्राम को डिस्कस कर लें ना, जैसे कि हमने लास्ट सिस्टम में किया है, तो जो फर्दर न्यू सिस्टम होते हैं उनको भी डिस्कस करना, उनको समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है क्योंकि हमें एक बार अगर बेसिक्स समझ आ जाए तो हमें ये सारे सिस्टम ईज़िली समझ आ जाता। अब नेक्स्ट डायग्राम की जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास एक्टिविटी डाटा। जैसे कि मैंने बताया कि यूज़ केस में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि कौन-कौन से एक्टर्स हैं, वो क्या-क्या एक्शन परफॉर्म करें। लेकिन एक्टिविटी डायग्राम वो होती है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस को देखते हैं कि कौन से ऑपरेशन कब और कहाँ परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक? अब इस डायग्राम में हमारे पास एडमिन है और यूज़र है, 2 ही हमारे पास एक्टर हैं। सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग नोड स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से स्टार्ट होकर हमने एक एक्टिविटी बॉक्स में एक्टिविटी लिखी है। जिन्होंने पिछली डायग्राम्स नहीं देखी, जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, तो वो जाकर पहले देखी, ताकि उन्हें सारी टर्म्स और कंडीशंस का पता चले कि हम किस तरीके से एक्टिविटी डायग्राम जो है बनाते हैं। एक्टिविटी के लिए हम ये एक बॉक्स यूज़ करते हैं रेक्टेंगल का, जिसके थोड़े से साइड्स जो होती हैं वो कर्व होती हैं। उसके बाद ये एक ट्रायंगल की टाइप जो होती है, ये एक बॉक्स होती है जो साइड से थोड़ी-सी कर्व होती है, ये हम डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब अगर तो वो एडमिन है तो येस की तरफ मूव करेगा और अगर एडमिन नहीं है वो, तो नो की तरफ मूव कर जाएगा। अब अगर वो एडमिन है तो सबसे पहले क्या करेगा, लॉगिन करेगा। यहाँ पे तो उसकी साइन अप की आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई हो रही है। साइन अप करने के बाद वो लॉगिन करेगा। लॉगिन अगर उसका सक्सेसफुल हो जाता है, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, ठीक है? अगर तो लॉगिन स्टेप सक्सेसफुल हो जाता है तो वो येस की तरफ मूव करेगा। अगर नहीं होता तो नो की तरफ मूव करके उसको कोई एरर शो कर दिया जाएगा कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हुई है या दोबारा से लॉगिन करें या पासवर्ड रॉन्ग है या फिर ईमेल रॉन्ग है, कुछ भी उसको दिखाया जा सकता है। अच्छा, जब सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, वो डैशबोर्ड को एक्सेस कर लेगा, एडमिन के डैशबोर्ड, ठीक है? और उसके बाद 3-4 ऑपरेशन है जो हमने पीछे देखे हैं यूज़ केस में, वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं कि सबसे पहले तो वो ऑपरेशन कौन-सा परफॉर्म करेगा, ऐड, अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मेडिसिन को ऐड करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, कैटेगराइज़ करेगा उन मेडिसिन को। उन मेडिसिन की मतलब कैटेगरी भी डिफाइन करेगा, साथ-साथ जैसे मेडिसिन ऐड करेगा तो उसकी कैटेगरी भी ऐड करता है। और उसके बाद वो क्या करेगा, उन फीडबैक्स का रिस्पॉन्स देगा, उनको रिस्पॉन्ड करेगा, जो उसके पास क्वेश्चनिंग आई होगी या कोई भी ऐसी चीज़ या किसी यूज़र ने अपना फीडबैक दिया तो वो रिस्पॉन्स करे। अच्छा, दूसरी साइड पे हम आते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी फिर एंड हो जाएगी ये इसकी, ये भी एक्टिविटी एंड हो रही है, ये ओवरऑल डायग्राम यहाँ पे एंड हो रही है और ये एक्टिविटी यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है? दूसरी साइड पे आएँगे, अगर तो वो एडमिन नहीं है तो वो क्या होगा, यूज़र होगा और यूज़र लॉगिन करेगा, अगर तो वो सक्सेसफुली लॉगिन कर गया तो येस की तरफ मूव करेगा, अगर नहीं किया तो नो की तरफ मूव करेगा और उसके बाद वो यूज़र डैशबोर्ड पे आ जाएगा, सर्च करेगा मेडिसिन को, व्यू करेगा मेडिसिन को और अपना फीडबैक सबमिट करेगा। चीज़ें वही हैं जो यूज़ केस डायग्राम में थी, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है उन चीज़ें, ठीक है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं जो कि हमारे पास है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम जो होती है ना वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बताती है सारी चीज़ें। अब इसमें क्या है, अब इसमें हम हर चीज़ को एज़ अ ऑब्जेक्ट देखें, ठीक है? यहाँ पे क्लास ये एडमिन है, ये भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, उसके एट्रीब्यूट है वो भी ऑब्जेक्ट है और जो वो मेथड परफॉर्म कर रहा है या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अच्छा, अब इस क्लास डायग्राम में देखिए पूरे क्लास डायग्राम में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एडमिन की क्लास है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स देखिए। अच्छा, ये जब हम डायग्राम्स बनाते हैं तो ये हमें बेनिफिट क्या देती है? ये बेनिफिट ये देती है कि जब हम काम इम्प्लीमेंटेशन के करने बैठते हैं ना, तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा एडमिन की क्लास होगी, उसके ये एट्रीब्यूट होने चाहिए या होंगे या हो सकते हैं। तो हमारे पास एक
विजुअल एलिमेंट होता है, जैसे एक डायग्राम हमारे पास पड़ी है तो हम उसको फ़ौरन उठाकर देख सकते हैं कि अच्छा ये एलिमेंट है। हम फ़ौरन से उन्हीं एलिमेंट को क्या कहते हैं टेबल बनाएँगे और उनमें इंक्लूड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक एडमिन है, एडमिन की कुछ इन्होंने एट्रिब्यूट्स दिए हुए हैं, एडमिन आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, लास्ट लॉगिन है और उनके आगे उनकी डाटा टाइप लिखी है। ये डाटा टाइप लिखनी ज़रूरी नहीं होती है क्लास डायग्राम में, सिर्फ एट्रिब्यूट्स लिखने ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर आप लिख दें तो हाई लेवल की जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद एडमिन कौन-कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? 3 ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे हम पीछे से देख के आए हैं। एक तो लॉगिन का परफॉर्म करेगा, मैनेज करेगा मेडिसिन को और रिव्यू करेगा फीडबैक की या रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है? अब इस एडमिन का रिलेशनशिप किस-किस क्लास से है? इस एडमिन का सिर्फ एक ही क्लास से रिलेशन है और वो है मेडिसिन, क्योंकि वो मेडिसिन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? वन टू मैनी का। एक एडमिन काफ़ी सारी मेडिसिन ऐड कर सकता है, तो यहाँ पे ये देखिए स्टैटिक जो होता है ये मैनी के लिए यूज़ होता है। तो वन टू मैनी का जो है यहाँ पे रिलेशनशिप है और मैनेज उसके सामने लिखा। अब मेडिसिन में कौन-कौन से एट्रिब्यूट हो सकते हैं? मेडिसिन आईडी, नेम, यूजेस, डोज़ेज क्या है, कितनी लेनी चाहिए ये मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन है तो उसके बारे में फुल डिटेल आपने क्या लिखनी है, वो ये देखिए ये आपको ये क्लास फुल कंप्लीट बता रही है कि आपने किसी मेडिसिन को जब ऐड करना है तो आप कौन-कौन सी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करें। उसका प्रोपोर्शन ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी आईडी ऐड करेंगे और उसको क्रिएटेड डेट ऐड करेंगे, अपलोडेड डेट ऐड करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है इस मेडिसिन। और इसमें हमारे पास ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा? सिर्फ गेट मेडिसिन, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी यूज़र आएगा वो सिर्फ गेट मेडिसिन करेगा या मेडिसिन को सर्च करेगा और उसके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? तो एक ही ऑपरेशन है जो इस पे हम इस क्लास पे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके आगे है कैटेगरी। अब मेडिसिन की जो क्लास है वो किससे बिलोंग करेगी? कैटेगरी से, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये कैटेगरी के ऊपर फुली डिपेंडेंट है, ये पार्शियली डिपेंडेंट है इस क्लास को। फुली डिपेंडेंट तब होती है कि अगर हम कैटेगरी की क्लास को निकाल दें यहाँ से, तो क्या मेडिसिन की क्लास यहाँ पे मौजूद रहेगी? जी, बिल्कुल मौजूद रहेगी। अगर हम मेडिसिन में कैटेगरी ऐड ना भी करें, तब भी हम मेडिसिन की तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हर मेडिसिन की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, उसका अपना अलग नेम होता है, तो हम हर मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसको कैटेगरी असाइन करें, लेकिन ये कैटेगरी जो असाइन करने वाली चीज़ है ना, ये हमें हाई लेवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 टू 1 का रिलेशनशिप है क्योंकि एक मेडिसिन एक कैटेगरी से रिलेट होगी, ठीक है? बहुत सारी मेडिसिन भी हो सकती हैं। अच्छा, ये मेडिसिन का जो क्लास है ना, वो कैटेगरी क्लास से बिलॉन्ग कर, ठीक है? कैटेगरी आईडी है, नेम है हमारे पास और डिस्क्रिप्शन। कैटेगरी में बस हम ये 2 भी रखें तो वो भी काफ़ी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन भी हम इंक्लूड कर देते हैं कि ये कैटेगरी किस चीज़ को डिफाइन कर रही है। उसके बाद हमारे पास आता है फीडबैक की क्लास। फीडबैक में क्या होगा? फीडबैक की क्लास में हमारे पास फीडबैक आईडी है, यूज़र आईडी है। अब यहाँ जो यूज़र आईडी है वो कौन-सी यूज़र आईडी दी गई? ये यूज़र आईडी यहाँ पे डेफ़िनेटली फ़ॉरेन की वजह से आई होगी, क्योंकि ये क्लास डायग्राम है तो यहाँ हम फ़ॉरेन की का ज़िक्र नहीं करते, हम यहाँ सिर्फ ऑपरेशन का, ऑब्जेक्ट का और एट्रिब्यूट्स का और क्लासेस का ज़िक्र करते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया नहीं हुआ, लेकिन ये यूज़र आईडी ये जो यहाँ पे प्राइमरी की है ना, ये इसमें इंक्लूड की हुई है। मेडिसिन आईडी है, जो कि मेडिसिन के टेबल में थी। देखिए इसकी भी फ़ॉरेन की इधर इंक्लूड की हुई है, क्योंकि जब कोई भी शख्स आकर फीडबैक देगा या फिर फीडबैक का रिस्पॉन्ड करेगा, तो डेफ़िनेटली वो ऐड करेगा कि वो किस मेडिसिन के लिए फीडबैक दे रहा है। तो उस मेडिसिन के लिए फीडबैक देने के लिए क्या वो बार-बार उस मेडिसिन का नाम याद रख के ऐड करेगा? नहीं। वो उस मेडिसिन को उस टेबल से एक्सेस कर लेगा। वो उस यूज़र को उस टेबल से एक्सेस कर लेगा जिसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। या फिर अगर यूज़र फीडबैक दे रहा है तो वो अपनी आईडी के साथ फीडबैक देगा कि ये मेरा नाम है, मेरी आईडी ये है और मैं इस मेडिसिन के लिए फीडबैक दे रहा हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉरेन की लगाई है फीडबैक की टेबल को। अच्छा, उसके बाद कमेंट है, रिस्पॉन्स है और क्रिएटेड एड, डेट टाइम भी इसकी इंक्लूड होगी। सबमिट फीडबैक या गेट फीडबैक रिस्पॉन्स। देखिए 2 ही ऑपरेशन फीडबैक की क्लास में परफॉर्म हो रहे हैं। एक तो हम फीडबैक को सबमिट कर सकते हैं, दूसरा उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लास्ट हमारे पास क्लास है यूज़र की। अच्छा, फीडबैक की क्लास का जो रिलेशन है मेडिसिन के साथ वो 1 टू 1 है, क्योंकि एक मेडिसिन का सिर्फ एक ही फीडबैक हो सकता। एक यूज़र, ठीक है? एक यूज़र, एक मेडिसिन का एक फीडबैक दे सकता। वो एक मेडिसिन को बार-बार फीडबैक नहीं दे सकता। और क्या कहते हैं, यहाँ पे यूज़र के साथ भी इसका 1-1 रिलेशनशिप है। वो यूज़र के साथ इसी वजह से 1-1 है क्योंकि एक यूज़र एक मेडिसिन का एक फीडबैक देगा। अच्छा, यूज़र की क्लास में हमारे पास कौन-कौन से एट्रिब्यूट होंगे? यूज़र आईडी होगी, नेम होगा, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, लास्ट लॉगिन या जो भी हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो ले सकते हैं यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं उसकी, जितनी चाहे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उसकी यूज़र की, ताकि हमें पता चले कि वो किस ऐज का यूज़र है। अगर वो किसी मेडिसिन का फीडबैक दे रहा है जो उसने यूज़ की है,
तो फिर हमें उसकी एज से, बाकी चीज़ों से, काफ़ी चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है ताकि हम रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसलिए यूज़र की जितनी चाहे इन्फॉर्मेशन लेना चाहे वो ले सकते हैं। लॉगिंग है, सर्च मेडिसिन है, ये कौन-कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? लॉगिन करेगा, मेडिसिन को सर्च करेगा, व्यू करेगा और फीडबैक को लीक करेगा। तो ये थी हमारी क्लास डायग्राम, जिसमें हमें सारे एट्रीब्यूट्स जो है ना वो क्लियर हो रहे हैं और उनका रिलेशनशिप भी पता चल रहा है कि किस क्लास का किस दूसरी क्लास से कौन सा रिलेशनशिप। अब एंड में हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ईआर डायग्राम। अच्छा, ईआर डायग्राम का बेसिक पर्पस पहले जैसे हम डिस्कस कर चुके कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। हमें एक तो ये पता चल जाता है कि डेटाबेस में टेबल कितने बनने हैं और उन टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और किस टेबल में प्राइमरी की होगी और किस टेबल में फॉरेन की होगी। ये 4 चीज़ें हैं जो ईआर डायग्राम हमें बताती है, ठीक है? अब जैसे एडमिन का टेबल है, एडमिन में एडमिन आईडी को हम प्राइमरी की रखेंगे। बाकी जो उसके एट्रीब्यूट है, यहाँ एट्रीब्यूट के सामने हमने इसकी वो नहीं लिखी, डाटा टाइप नहीं लिखी। डाटा टाइप आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। नेम की डाटा टाइप स्ट्रिंग भी हो सकती है, नेम की डाटा टाइप varchar भी हो सकती है और varchar हम मोस्टली इसलिए रखते होते हैं क्योंकि varchar में सब कुछ आ जाता है, तो इसलिए हम मोस्टली varchar रखते हैं। हाँ, लेकिन आप कहीं पे अगर नंबर वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं, इंट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली हम varchar ही यूज़ करते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जब आप डेटाबेस बनाने लगो तो उसको इंक्लूड करें। अच्छा, यहाँ पे एडमिन में प्राइमरी की एडमिन आईडी है और एडमिन क्या मैनेज कर रहा है, मेडिसिन को, ठीक है? वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, ये 3 लाइन्स मैनी को शो करती हैं और ये 2 लाइन्स वन को शो करती हैं। वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, बहुत सारी मेडिसिन एक एडमिन जो है वो मैनेज कर सकता है। दूसरा रिलेशनशिप यहाँ पे हमारे पास एक कैटेगरी का टेबल बनेगा। उसमें कैटेगरी आईडी जो होगी वो प्राइमरी की होगी, उसका नेम होगा और डिस्क्रिप्शन होगा। यहाँ पे कोई फॉरेन की नहीं है, कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इसको एक्सेस करना है। इसकी जो प्राइमरी की है ना कैटेगरी आईडी, वो हम किसी टेबल में फॉरेन की लाज़मी रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे रखी हुई है मेडिसिन में। क्योंकि हमने उस टेबल को इस टेबल में एक्सेस करना है, तो हम उस टेबल की जो प्राइमरी की होती है ना, उसको दूसरे टेबल में फॉरेन की एक्सेस करते हैं, तब हम उन दोनों को टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की मेडिसिन आईडी है, नेम है, यूज़ है, डोसेज है, साइड इफेक्ट है, प्रोपोर्शन है, कैटेगरी आईडी जैसे कि हमने फॉरेन की यूज़ की है कैटेगरी की, क्योंकि जब हम मेडिसिन ऐड करने लगेंगे तो वहाँ हमें उसकी कैटेगरी भी उसको असाइन करनी है, इस वजह से हमने उस टेबल से कैटेगरी एक्सेस करनी है। उसके बाद मेडिसिन का कोई फीडबैक जो है वो हम रिसीव भी करेंगे और सबमिट भी करेंगे। सबमिट कौन करेगा? यूज़र करेगा। यूज़र का एक टेबल बनेगा जिसमें यूज़र की सारी डिटेल होगी और उसकी प्राइमरी की होगी और वो यूज़र की जो प्राइमरी की है वो फीडबैक वो फ़ॉरन की लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि जब यूज़र अपना फीडबैक देने लगेगा, फीडबैक के फॉर्म पे आएगा, तो उसको अपनी आईडी शो करानी लाज़मी है। तो वो अब बार-बार अपनी आईडी लिखे, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने टेबल से अपनी आईडी को एक्सेस कर लेगा और यहाँ पे शो करवा देगा। मेडिसिन की आईडी भी यहाँ पर होगी क्योंकि मेडिसिन का नेम भी तो हमने राइट करना है, तो वो भी हम मेडिसिन के टेबल से चूज़ करेंगे। और रिस्पॉन्स और क्रिएटेड ऐड, तो यहाँ पे भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। एक यूज़र जो है वो बहुत से फीडबैक दे सकता है, लेकिन डिफरेंट मेडिसिन्स के, ठीक है? एक मेडिसिन का वो एक फीडबैक देगा एक टाइम पे और यहाँ पे भी वन टू मैनी रिलेशनशिप है। तो एक मेडिसिन के बहुत से फीडबैक्स हो सकते हैं, लेकिन डेफिनिटली उसके लिए यूज़र डिफरेंट होंगे। मतलब कि एक मेडिसिन के अगर हमारे पास 5 से 6 फीडबैक आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ही इंसान ने 5-6 फीडबैक दे दिए हों। ये हो सकता है कि वो यूज़र्स बहुत सारे हों, 5-6 यूज़र ने एक ही मेडिसिन को फीडबैक दिया हो। तो इस वजह से यहाँ पे मैनी का रिलेशनशिप आया है, ठीक है? अब ये हमारी ईआर डायग्राम थी और ये एंड हो चुकी। अच्छा, जब आप लोग एक सिस्टम को कवर कर लेते हैं ना, जैसे कि हमने पिछला सिस्टम पूरे डिटेल में कवर किया है, तो उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम्स को कवर करने के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। अगर आपको बेसिक समझ आ गए हैं, एलिमेंट समझ आ गए हैं, कौन सी डायग्राम किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, उसकी डेफिनेशन का पता है, तो फिर आप इजीली सारी डायग्राम्स हर किसी कोई भी सिस्टम आपके सामने आ जाए, आप कर सकते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि वो पिछली डायग्राम्स को जाके पहले ज़रूर देखिए, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, अगर वो अच्छे से डायग्राम्स को समझना चाहते हैं और अच्छे से रिप्रेजेंट भी करना चाहते हैं। क्योंकि पूरी वीडियो में कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसी टिप होती है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है, जो आप स्किप कर देते हैं और फिर आपको समझ नहीं आती कि ये चीज़ कैसे हो रही है और किस तरीके से भी। इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आप लोग जो क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पे आके पूछ रहे होते हैं, वो क्वेश्चन अगर आप लोग मुझसे कमेंट में पूछें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मुझे ज़्यादा एक एप्रिसिएशन मिलेगी कि लोग वाक़ई मेरा कंटेंट देख रहे हैं और वो यूज़फुल कंटेंट है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं और उनको ज़रा-सा बेनिफिट हो रहा है, तो वो चैनल पर आकर थोड़ा-सा कमेंट किया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो एफ़र्ट कर रही हूँ वो यूज़फुल है। वो वेस्टफुल नहीं है, वो यूज़फुल है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं
अब मैं अपना प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट वीक ही। तो उससे बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।